नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। जनपद बरेली के 120 विधानसभा भोजीपुरा से बहुजन समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले योगेश पटेल को भोजीपुरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया। आपको बता दें कि योगेश पटेल लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और भोजीपुरा ब्लॉक के कई बार से ब्लॉक प्रमुख हैं। योगेश पटेल ने कहा वह क्षेत्र में चौमुखी विकास कराने का काम करेंगे और डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र का भ्रमण जो है वो एक्चुअली हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो जनता का टेस्ट है पहले जैसा नहीं है। पहले पॉलिटिशियन जो है गांव में एक व्यक्ति के यहाँ बैठ के आ जाते थे और पूरे गांव का चुनाव का फैसला हो जाता था। लेकिन आज पब्लिक चाहती है कि जो हमारे बीच का होने वाला नेता है वो हमसे रूबरू हो और डायरेक्ट मिले। तो हम लोग हर गांव में जाके डोर टू डोर भेंट कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात करिए। जिस तरह से जब से आपका बीएसपी से टिकट हुआ है तब से क्षेत्र में माहौल खलबली वाला मच चुका है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, खलबली का माहौल इसलिए है कि जो अन्य पार्टियों के दलों के जो प्रत्याशी हैं उनका कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे विरोध है। चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट हों, चाहे वो सपा के कैंडिडेट हों, उनका अपना जो भी पिछले कार्यकाल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनका विरोध है बड़े लेवल पे। और अपना जहाँ तक मेरा मानना है वह, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से लगातार क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो जनता जान चुकी है कि भाई योगेश पटेल के साथ किसी भी माहौल में और किसी भी बिरादरी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो उनका विरोध होना और अपना कोई विरोध ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है जीत का। एक लंबे समय से आप राजनीति में हैं और क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। जिस तरह से आप 120 विधानसभा भोजीपुरा से प्रत्याशी हैं, तो जो क्षेत्र की जनता है उनके दिलों में आपके लिए बड़ी मोहब्बत देखी जा रही है। वो मोहब्बत किस तरह से पैदा की? उसका एक कारण है कि पिछले 20 सालों में हमने आज तक कभी भी किसी गांव का झगड़ा हुआ, तो जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है तो जनरली जो पॉलिटिशियन होते हैं वो एक व्यक्ति की मदद करते हैं और एक का विरोध करते हैं। हमने अपने कार्यकाल में दोनों लोगों का झगड़ा ख़त्म कराने का काम किया है, क्योंकि जब गांव के दो लोग झगड़ा करते हैं तो उनकी ताकत, उनका पैसा कोर्ट और कचहरी में खर्च हो जाता है। मेरा अपना मानना है, अगर क्षेत्र को तरक्की करनी है, क्षेत्र को लोगों को आगे बढ़ाना है, तो उनका जो मेहनत की कमाई है वो कोर्ट और कचहरी के खर्चे से बचनी चाहिए और वो पैसा उनके बच्चों के विकास में और उनकी बच्चे की एजुकेशन में लगना चाहिए। कई बार से आप ब्लॉक प्रमुख हैं और उसको देखते हुए 25,000 में खरीदा गया है। तो जो बनने के बाद आपके मेन मुद्दे क्या रहेंगे विकास को लेकर? केवल और केवल एजुकेशन और लोगों को सेल्फ अपने पैरों पे खड़े होना। बच्चों को, जो बच्चों ने एजुकेशन में काम किया है और पढ़ लिखने के बाद भी वो खेती में लगे हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके पास सर्विस नहीं है, तो अगर मैं कहीं अपने आप को कैपेबल समझूंगा तो उनको सर्विस में ले जाने का काम करूंगा। उनको अपने छोटे छोटे कारोबार, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी रहती है कि बच्चे अपने छोटा बिजनेस करें विदाउट इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन उनके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं होती है, उनके कोई सरपरस्ती नहीं होती है। जैसे कि साइड से लगातार नॉमिनेशन हो रहे हैं, कब आपका नॉमिनेशन होगा? नॉमिनेशन आज हमने करा दिया है। आगे जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो व्यक्ति हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए काम करे। ये ना हो कि मतलब हम लोग को जातिवाद पे चुनाव नहीं करना चाहिए। जातिवाद, पर्सनल हितों पे जब हम चुनाव करते हैं तो वो एक बड़ी सोच के साथ चुनाव नहीं होता है, और जब बड़ी सोच के साथ हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं चुनेंगे तो उसकी भी बड़ी सोच नहीं होगी। जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी तब तक हम कोई बड़ा काम कर नहीं सकते।